बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, बहुत अरसे से डॉक्टर बीटी से मुलाकात नहीं हुई। आइए ज़रा उनके हॉस्पिटल चलते हैं। आई थोड़ा की मसला है? सर मेरा दिमाग बिल्कुल बंद जे, नक बंद जे जनाब, साह नहीं आउन डिया, साह नहीं आ रहा? ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ओए हो साल है जोर जोर दिल है। और ओए हो ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी आइए, आपने कहाँ रखा है? ए मोटे तो थे यहाँ से क्या चेक कर रहे हैं आप? मैं जो मर्जी चेक करा मैं डॉक्टर मगर यहाँ से क्या देख रहे हैं आप? ए मैं इधर लाया ना, ये दिल की धड़कन है जो हो रही टक टक टक। दिल की धड़कन का खास तौर पे दाएं बाजू से तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं होता। वो ब्लड प्रेशर नहीं चेक होता? नहीं, मगर वो तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और यहाँ से ये जो रग हाँ है जी। यहाँ से चेक करते हैं ना, उससे पता लगता है कि भाई ब्लड का फ्लो कैसा है। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। ये गुर्दे की नाड़ इधरों आ रही है। यार डॉक्टर बीटी, आपने कहाँ से डिग्री ली है? मैं हाँ। तुम दस रहा था कि तुम भी ले लो। तो गल सुन, जी सर। ऐडी सब तो उत्ते वाली दवाई है, हाँ जी, ये उत्ते लानी है। ये अखां वास्ते। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ए दो नंबर जी दवाई है ना, जी सर। ये जबान वास्ते वे, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ताकि तेरी बकवास बंद हो जाए। ਜਨਾਬ, ਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਬੀਰਾ ਗੌਸਬਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ए तेरा सिर गर्म रहता ना, ए चौथे नंबर वाली दवाई ਉਹਦੇ वास्ते। ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। क्यों? ਮੈਂ ਨਾਈ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ए बाकी दवाई भी नाई कोई लुहा ले फिर। Oh my God. Hi, Doctor Saab. How are you? वाह वाह वाह, एनू देखो, ए नेक लोग ने, देखो इन्हां लोकां दे वजह तो इंसानियत ते इतबार कायम है। नहीं नहीं, ख्याल करना चाहिए एक दूसरे कैसा तैयार हो गए थे अपने माली नु चेक कर रही है। का। तो बीबी कौन है ये आपके? वो ड्राइवर होना है, नहीं नहीं बावर्ची होना है। नहीं। ए मेरा ख्याल थोड़ा माली है। Oh no, doctor. डॉक्टर साहब मैंने लगता है ना चौकीदार है। हाँ हाँ हाँ, एहो जिहा हुसन होवे ते एहो जिहा चौकीदार होना चाहिए। डॉक्टर, हाँ जी, ये चौकीदार नहीं है। वो थानेदार तो नहीं का किधरे। कुछ बोलिए ना। आप हाय हाय लड़ी शाह साहब, पूरी जिंदगी च एहो जे बंदे नूं कदी किसी ने आप किया ही नहीं। ये तो पैदा होया सी ना, इनू भी उदों भी किसी ने आप नहीं किया होना। इन लोगों ने कहना तू पैदा क्यों है। ओहो, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये मेरे मुलाजिम नहीं है। लो जी, अखीर एहो जे बंदा दूर दा फुफा निकलदा है। ये मेरी जान है। तेरा खाना ही खराब है। लानत ऐसी जिंदगी तेरी नहीं। ओए होए होए, ये मेरी जान है, मेरी शौहर है। हाय लो जी, ये हाय। बंदा ठीक है, कुड़ी दा तेरी तो खराब। ए संडा जे तोड़ा शौहर है, जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? जी मैं इनका पता लेने आई हूँ। मुझे बताइए ठीक क्यों नहीं हो रहे। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? मुझे क्यों डिप्रेशन होगा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ जी जरा ऐसे आगे तुझे रखो, जी पानी पूनी जूस जूस पीना है। आप इजी है, रिलैक्स हो जाएं। जी मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। ये आपका कहना है कि ये आपके शौहर हैं? जी मेरे शौहर ही नहीं, मेरी जिंदगी है। मुबारक हो, आपकी जिंदगी में हनेर पड़ गया। आप बार बार क्यों उनको शौहर कह रही हैं? तुझे गन पॉइंट से शौहर से नहीं कह रहे। अब मैं आपसे चंद सवाल करूंगा, उसके आपने जवाब देने हैं। जी पूछे। ये क्या है? ये ग्लासेस है। हैं? ग्लासेस। ग्लासेस है, वाइट वाइट के ब्लैक? वाइट। वाइट। ये क्या है? ये मग। मग है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? न्यू न्यूज। माशाल्लाह, देखो ना सारा पता है, न्यू न्यूज। और ये इनके शौहर है, बिग न्यूज। ये आपके शौहर है? जी इनको ठीक कर देना। इन्हें ठीक करके करना क्यों? इनके बगैर मेरा 8 कनाल का घर सूना सूना है। ये 8 कनाल ज रहना है? जी शाह साहब, एक ब्रेक लो, मैं वापस आ रहा हूं। शाह साहब, ओए इस खातून ने मेडिकल साइंस फेल कर दी। जी अच्छा मुझे ये बताएं, जी बैठे आप इसी होते जी ये वाकई आपकी शौहर है? अच्छा इन्हें होया कि ये ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ पेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ के बैठा है? डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी नाक की बाली जो है ना वो निगल गए हैं। हैं? हाँ कंफर्म नहीं है। ओ बोरियां निकलन वालिया, तू सोने की बाली निकल रही है। पहले तो तुमने हैरान किया है कि तेरी बीवी है, उस तो बाद तुमने परेशान किया तू सोने की बाली निकल गए है। मैं सोने ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। तू यदि जुत्ती निकल जाता मेरी खुशी होगी।
अच्छा खातून होया की सी? हुआ ये था डॉक्टर साहब कि मेरे शौहर को ना बहुत शौक है कि कभी कभी मेरे ये कंगन पहन लेते हैं, कभी कभी ये मेरे इयररिंग्स पहन लेते हैं है जी, कभी कभी ये नोज पिन लगा लेते हैं। अच्छा तो हुआ ये कि इन्होंने कान की बाली उतार कर अपने नाक पर लगाई। अब ये पता नहीं चला कि शायद वो इनके मुंह में चली गई है। ਇਹ ਮੌਸੂਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬਿਹਤਰੀ। और मेरे को की लेना है? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। मैं चेक करा था कि मेरे से पर्चा हो जाए। तो ध्यान ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਏ, ओए अच्छा जी ये वाली दे नाल साबण भी निकल गया। डॉक्टर साहब आप इंडोस्कोपी कराएं ना, उससे पता लगेगा ना अगर कोई चीज निकल गया है मरीज और उसके मैदे में है या सांस की नाली में है या निकल गया है तो कैसे पता लगेगा? इंडोस्कोपी कराएं, एक्सरे करवाएं। इंडोस्कोपी एक्सरे हाँ कितों? ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। जी जी सर, हमने एंडोस्कोपी भी करवाया है और एक्सरे भी करवाए हैं। अच्छा, और उसमें बाली वाली कुछ नजर नहीं आई? कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ਜਾਓ ਨਾ ਕੋ ਜਾਓ ਹੈਲੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੈਲੋ डॉ- ਓਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। यार डॉक्टर बीटी मुझे एक बात बताएं, ये किस कदर नॉर्मल बात है कि कोई मरीज अगर ये कहेगा कि भाई मैं कुछ निकल गया हूँ तो आप यही कराएंगे ना, एक्सरे कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे, उसी से पता चलेगा ना। ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਾਓ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾਓ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਓ। हाँ लेकिन बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अच्छा जी डॉक्टर साहब जरूरी नहीं कि वो मैदे में जाए, हाँ हो सकता है वो फेफड़े में चली गई हो। हो सकता है फेफड़े में भी जा सकती है। हाँ, अभी अमेरिका में ओहायो में इसी किस्म का एक केस आया था। उस शख्स को भी ज्वेलरी पहनने का शौक था और नाक में उसने इसी तरह नथली पहनी हुई थी, वो उसके हलक में चली गई और फिर वहां से वो फेफड़े में चली गई। उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी करानी पड़ी उन्हें, हैं जी ब्रोंकोस्कोपी करानी पड़ी। एक कितने कैमरा रख के कर दिए। कैमरा जो है उसी तरीके से मुंह के जरिए वो डालते हैं और फिर वो पूरी तरीके से फेफड़े के जो टिश्यूज हैं उसको देखते हैं। टीबी के लिए भी प्रोसेस किया जाता है, अगर नमूनिया हो जाए बहुत शदीद उसके लिए भी प्रोसेस किया जाता है। और हैरत है मुझे कि आपको ब्रोंकोस्कोपी का इल्म नहीं है। कमाल वाली गल है। ਇਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਕੋਪੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਵਾੜਿਆ। कौन सी स्कोपी? ਉਹ ਇੰਡੋस्कोपी। एंडोस्कोपी नहीं, ब्रोंकोस्कोपी। अगर फेफड़े में कोई चीज चली गई। हाँ ब्रोकोस्कोपी। छोटा कैमरा ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਾੜਿਆ, हाँ। ਕੈਮਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕੈਮਰਾ ਵਾੜਿਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਜਾਨ जी जान। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਜਾਨ ਓਏ ਆ ਛੱਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। डॉक्टर साहब 2 दिन से इन्होंने हाथ नहीं पकड़ा। ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਡਾਇਮੰਡ, ਕਿੱਡਾ ਐਡਾ ਐਡਾ ਡਾਇਮੰਡ। ਡੈਮੇਜ ਛੋਟਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਲਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ? ਉਹ ਅਗਲੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਸਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਸੀ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? उस प्रोसेस को ਕਿਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ब्रोंकोस्कोपी। ਹਾਂਜੀ ब्रोंकोस्कोपी। ਬ੍ਰਾਂਕੋਸਕੋਪੀ। ਬ੍ਰੋਂਕੋਸਕੋਪੀ ਜੀ। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी दस दो ना, कैमरा बेहोश करके पाईदा है या ब्रोंको च डायरेक्ट घुसेड़ देता है? नहीं नहीं, देखिए अगर तो बिल्कुल नॉर्मल सा जैसे कहिए कि आप टेस्ट है और कोई बहुत शिद्दत की बीमारी नहीं है, कैंसर का खतरा नहीं है फेफड़े में, ठीक है ना, ये बहुत शदीद नमूनिया नहीं है और डॉक्टर्स को लगता है कि हल्की सी इन्फ्लेमेशन है और लाइट सी जैसे कहिए कि आप ब्रोंकोस्कोपी करनी है तो फिर उसके लिए तो नाक और मुंह जो है उसको नम कर देते हैं और वो टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर रिजिड हो बहुत ब्रोंकोस्कोपी, बहुत यानी कि आप समझिए कि डीप और बहुत ज़्यादा तफसील से मुआयना करना और टिश्यूज़ भी लेने हो ख़ास तौर पे, तो फिर उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, मरीज़ को बाकायदा बेहोश करना पड़ता है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਜਾਹਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰੋਂਕੋਸਕੋਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। अच्छा, ਓਏ ਹੋਏ तशखीस नहीं हुई। ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? दानिश। ਦਾਨੀਆਲ ਹੈ ਦਾਨੀਆਲ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਰਸ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਹੈ।
जी ए मरीज अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है इसको कहते क्या है? कौन जी? इस इंस्ट्रूमेंट को, पता नहीं जी। इसको फ्रेंच हॉर्न कहते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना की ਤੁਹਾਡਾ? ਕਲੀਮ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਜਾ? ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿन मैं ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ओए होए होए। नहीं, लेकिन आपने इस मरीज को हॉस्पिटल में ये फ्रेंच हॉर्न लाने की इजाजत क्यों दी? ਇਹ ਵਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। और बेहोश किए बगैर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, न्यूरो सर्जरी में ऐसा होता है, आपको पता है? ਇਹਨੇ ਡਿਊਰਿੰग ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਜਾ ਬਜਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇहोश। अभी ना ये न्यूरो सर्जरी जो है वो तो बहुत ही बारीक काम होता है। ओए होए। अभी इटली में रोम का एक मौसीकार था, बिल्कुल ऐसे ही, और उसकी एक तवील सर्जरी हुई, 9 घंटा तवील, और डॉक्टर्स उसे बेहोश भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत ही जो पेचीदा ऑपरेशंस होते हैं उनमें न्यूरो सर्जरी जो है वो शामिल होती है। ये दिमाग जो है ये पूरा, मतलब आप सारी बॉडी आपकी, आप जानते ही डॉक्टर साहब, यहीं से कंट्रोल होती है, सारे अहकामात दिमाग से ही आ रहे होते हैं ना। तो उस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए कि कहाँ से क्या कंट्रोल हो रहा है, बोलने वाला मामला, देखने वाला मामला, हरकत, मूवमेंट, ये सब देखने के लिए उनके लिए ज़रूरी था कि मरीज़ बेहोश ना हो। हाँ जी जी। तो मरीज़ को उन्होंने होश में रखा और उसे कहा कि तुम इस दौरान सैक्सोफोन बजाते रहो। ऑपरेशन तो तरह की इजाजत नहीं दी। नहीं नहीं, यही जो ब्रास फैमिली है इसी का जो अच्छा। वो आला है। दरअसल शाह जी, सॉरी डॉक्टर वसी, वो छोटा दिमाग होगा, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, डॉक्टर जुरत जी। ਹਾਂਜੀ ਜੁਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੁਰਤ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, अच्छा, ਉਹ ਸਿਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2-3 ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਨ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾਨ चाहिए, लेकिन कामयाब ऑपरेशन माशाल्लाह। और ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਜਾ ਸੀਟੀ ਸੂਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ। एटम बम की बात तो मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। नहीं छोटा छोटा एटम बम। आपको बताऊं, ये जो साज है ना फ्रेंच हॉर्न, हाँ जी। की एक बड़ी तवील तारीख है। अच्छा नहीं। हाँ, ये जो कदीम जमाने में जब शिकार किया करते थे और जंगों में फौजों को मुत्तला करने के लिए जो हॉर्न का इस्तेमाल करते थे ना, हॉर्न ये आए सींग से है ना, हाँ जी। ये तो बाद में धातों को बनने लगा ना, पहले तो बनाते सींगों का थे ना। अच्छा जी। जी जी, बैल के सींग का जैसे, वाह वाह। हाँ, उसमें से आवाज निकालते थे, उससे आवाज पैदा होती थी। तो एक तरह से इस साज की जो तारीख है वो हजारों साल पुरानी है, कम से कम भी 3000 साल पुरानी। बड़ा तारीखी साज है। आप देखिए ना, वो सींग की तरह ही की इसकी शेप भी है ना, तो इसीलिए इसको फ्रेंच हॉर्न कहते हैं। क्या हो गया, क्या हुआ? ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा मेरे ख्याल दुराने ऑपरेशन है कम होया, सन पता नहीं लगा। और इसको बजाना जो है ना, ब्रास फैमिली की जितने भी यानी कि साज हैं, उसमें सबसे मुश्किल इसको प्ले करना है। ਇਹਨੂੰ जी जी जी, इसको तो होल्ड करने का जो तरीका है ना, मखसूस तरीके से इसको यानी कि पकड़ना सिखाया जाता है, ये तो आम मौसीकार बजा भी नहीं सकते। अच्छा जितना मुश्किल साज है ना, मेरे दिल कहता है डॉक्टर छड़ के बाजा देगा। और गालिबन इसके सिर्फ 4 नोट्स होते हैं, ਇਹਦੇ उसी में प्ले करना होता ਤੁਸੀਂ एट अ टाइम शायर भी हो, डॉक्टर भी हो और कंपोजर भी हो। है। नहीं नहीं, मुझे वैसे मौसीकी से दिलचस्पी है, या आलात से भी दिलचस्पी है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा, आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ਹਾਂਜੀ। मेरा ये फ्रेंच हॉर्न से पहला जो तारुफ है ना, मेरे ख्याल में फ्रेंच हॉर्न नहीं बजा हुआ है उस गाने। अच्छा जी। बहुत पुरानी मेरी यादों में, हाँ वो एक गाने के हवाले से। मैं पहुंच गया कि ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ हाँ है हाँ, ਮਜ਼ਾਜ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਗਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਪੰਮ ਪੰਮ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। और मैं, मुझे याद है हम बचपन में शायद स्कूल में थे, मैं हैरान होते थे कि यार ये क्या पीस बजा। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਯਾ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, अच्छा जी, इनका क्या मसला है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ओहो, ये सारे दिमागी मरीज आपके पास आ रहे हैं आजकल। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ, ਤੂੰ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा भाई, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है रिडल्स, यानी बूझो तो जनाब। और आप जानते हैं कि 8 साल के बच्चों से ज़्यादा 80 साल के बच्चे जो हैं वो इस सेगमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਿਖਾਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੋਂ। भाई मसला ये है कि हसीब साहब हैं क्रिएटिव आदमी, ਜੀ ਸਰ। और वो चाहते हैं कि भाई मूव्स हो, एस्थेटिक्स हो, जमालियात हो, क्या बात। तो अब उनका साथ तो देना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਤੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਕੋ ਪੂਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। यार धोती पहननी चाहिए, हमारे आबाओ अजदाद पहनते रहे। शाह जी की जो पर्सनैलिटी है वो कुछ भी पहन ले अच्छी लगे। मेरे वाला साहब मैं जो भी पावा जनाब लगते नहीं कुछ पाया। आपको पता है इस सेगमेंट जैसा एक सेगमेंट पाशा भी शुरू कर रहा है, अच्छा, तुझे तो जाने। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ बड़ी ਉਹ ਤਾਂ मोहब्बत। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੌਰਵ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਸਾਈ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ। ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੌਰਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਛੁਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ताहिर भाई बड़े तशद्दुद पसंद आदमी है। ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। अच्छा भाई, आज की जो रिडल है उसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं, ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ? कमर दर्द की दवाई तो दस रहे ने। ਅੱਛਾ यार कहानी में फिल्म में जो मेन किरदार होता है ना, ਉਹ 100% मैं होवांगा। जिसके गिर्द कहानी बुनी गई होती है, उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो आज की रिडल के प्रोटैगनिस्ट हैं हनी साहब। अच्छा एक अवार्ड नहीं मैंने मिलने लगा, मैं मुसीबत च पैण लगा। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖਜਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। आज साहब तुसी ना आज मैंने ओथे खजल करो। लेकिन मसला ये है कि भाई हनी साहब की गुड्डी चढ़ी हुई है। क्या बात है। हाँ, सारे पाकिस्तान के चैनल जो हैं वो हनी साहब के पीछे। क्या बात। ठीक है जी, जो फिल्में बना रहे हैं वो हनी साहब के पीछे। भाभी डंडा लेके हनी साहब के पीछे। वो तो हमारी मोहब्बत में ही आपको नजर आ जाते हैं, वरना तो पाकिस्तान में मिले ही नहीं। जी बिल्कुल। तो इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ। पड़ोसी मुल्क के एक नामवर प्रोड्यूसर जो थे वो फिल्म बना रहे थे, और इस मरतबा उन्होंने है वो पंजाबी फिल्म, जी जी। और उस फिल्म में भी मेन किरदार जो है वो हनी अलबेला साहब का। वाह वाह वाह। तो हमने इनसे कहा कि भाई आप अगर वहां चले जाएंगे तो फिर शो कैसे चलेगा। जी बिल्कुल। मगर इन्होंने फिर एक, जिसे कहते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज दी। उन्होंने कहा कि इनके साथ पेयर में पहली मर्तबा आलिया भट्ट पंजाबी फिल्म कर रही। आलिया भट्ट को पता है इस बात का? नहीं अजे उन्होंने दसना है। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ को ऐसी वैसी हरकत ना करिए। अच्छा, वैसे भट्ट साहब के इस किस्म के मसाइल नहीं है। क्या जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਬਟਨ ਖੋਲ ਲਵੋ। नहीं, मैं क्यों सारो क्या, मेरा को पेट निकला हुआ। ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। हमने जनाब फिर हनी साहब से कहा कि भाई आप चले जाएंगे और 2 दिन तो आने जाने में लगते हैं, जी जी। तो कैसे शो कैसे चलेगा फिर आप बताइए ना। जितने भी दोस्त हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, और लानी बात है आप पे तो गैर मामूली बोझ है। तो इन्होंने बात की अपने प्रोड्यूसर से जो इंडिया वाले थे, तो उन्होंने कहा आप परेशान नहीं हो, हम आपको चार्टर प्लेन जो है वो भेज दें। वाह, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। तो हनी साहब के लिए फिर आया चार्टर प्लेन। क्या बात। अब उसमें जनाब हनी साहब बैठ गए, और तय ये हुआ कि 3-4 दिन में ये काम करके अपना और उसी प्लेन पे, चार्टर प्लेन पे वापस आए। क्या बात। सिर्फ ये और पायलट 2 लोग। बहुत बोर होए होंगे। ना ना, आप देखे ना क्या मजा कर रहे हैं। कैरेक्टर के लिए उन्होंने जनाब दाढ़ी भी बढ़ा ली है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। अब ये भी बंदे पीछे बंदे ने ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਟਾਪੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਪੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦੇ। अब जनाब हनी साहब बैठे एंजॉय कर रहे थे, अपना जूस वूस पी रहे हैं, खा रहे हैं, आप देखिए। और ऐसे में ये सोचते सोचते हनी साहब की आंख जो है वो लग गई। अब हनी साहब ख्वाब में सोच रहे हैं कि आलिया भट्ट के साथ गाने भी थे इनके 2 वाह वाह। जी जी जी। वो नहीं शायद ही 4 अच्छा, उस फिल्म में स्टोरी नहीं है, सिर्फ गाने ने। 2 गाने मेरे सोनम बाजवा के साथ भी। अरे वाह, सोनम बाजवा भी बड़ी मारूफ हीरोइन है ना। वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। यार हनी साहब बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी ये जो जर्नी है इन लोगों से। अच्छा फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई, मैं सिर्फ जहाज से बैठा ही हूं।
बहरहाल जनाब, आंख लग गई और हनी साहब ने ख्वाबों में अपना फिल्म की शूटिंग की भाई आलिया भट्ट के साथ और नीरू बाजवा आपने सोनम बाजवा के साथ गाने कर रहे थे। हनी साहब अचानक हनी साहब की आंख खुल गई। किसी बंदे ने कहा बूझो तो जानो शुरू हो गया। उतो मैं पायलट ने कहा वापस शो वाल मोड़ ले। नहीं, शदीद टर्बुलेंस थी, जहाज झटके ले रहा था। हनी परेशान हो गया कि भाई हुआ क्या, और इतनी देर में ऊपर से सामान जो है मुख्तलिफ तरह का जो ये अपना वार्डरोब वगैरह ले जा रहे थे वो आके हनी के सर पर गिरने लगा। ओहो। जब घबरा कर बाहर देखा तो उसे कहते ना कि ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बिल्कुल जो खिड़की के साथ इंजन था जहाज का उसमें आग लगी हुई। एडा बेवकूफ है, जहाज चो फायर ब्रिगेड वाले फोन कर रहे हैं। मैं तो लंदन पैदल जा सकता। और उसके बाद जहाज की हालत बिल्कुल ही जिसे कहते हैं उलट पुलट हो गया, आप समझिए, जहाज और नोज डाउन जाने लगा। ਤੁਹਾਡੇ कहने का मतलब है कि जहाज क्रैश होने वाला है? जी जी बिल्कुल, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा था और चंद लम्हे के लिए हनी बेहोश हो गया। हालांकि छेती बेहोश नहीं होंगे। और उसके बाद जब हनी की आंख खुली तो मंजर यकसर बदल चुका। जहाज कहीं इर्द गिर्द नहीं था और हनी अपनी सीट पर बैठा हुआ था और हनी की सीट जो है उस जमीन की तरफ जा रही। पैराशूट क्यों नहीं रखा उन्होंने? रोंदे जहाज बनाउन नू। यार उन्होंने चार्टर्ड प्लेन आपके लिए भेजा था, ये अंदाजा थोड़ी था कि भाई इस किस्म का कोई हादसा हो जाएगा। जी ऐसे चार्टर्ड को चाटना है। है जी इजेक्ट कीता सी कि आप ही जा रहे सी? ताहिर साहब, पैसेंजर प्लेन में इजेक्ट का ऑप्शन नहीं होता। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਪਾੜੋ ਇਦੋਂ। और देखिए ये जहन में रखिए कि जब आप 36,000 फीट की बुलंदी पे अगर ऐसा कोई वाकया हो जाए तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। ये तो बचत हो गई कि इस दौरान कई हजार फीट जहाज जो था वो नीचे आ चुका था। अदरवाइज ऊपर ही अगर सीट निकल जाती ना तो फिर तो सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता। हाँ हाँ, हाइपोक्सिया हो सकता है। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪੋਥਰਕੀਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ओए महंगियां बीमारियां होंदियां ने भाई साहब। हाँ देखिए ना, 36,000 फीट की बुलंदी पे ही हो सकती। क्या बात। कैसा मेरे को इंतकाम ले आया बंदा डायरेक्ट कहते कि यार तू 2-3 महीने ना जा। कैसा मैंने बूझो तो जाने दे विच ले आके फसाया। वैसे हाइपोक्सिया जो है वो सिर्फ ऊपर नहीं, किसी भी जगह, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, लो जो ब्लड ऑक्सीजन है ना, उस कैफियत को आप हाइपोक्सिया कहते हैं। तो वो कहीं भी हो सकती है। इसी तरह हाइपोथर्मिया भी जो है वो अगर आप 36,000 फीट की बुलंदी पे हैं तो हाइपोथर्मिया भी आपको हो सकता है। ठीक -50-60 यानी दर्जा हरारत होता है ऊपर। हाँ, यानी कि मैं तो जम भी सकना। हाँ हाँ, मतलब फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है आपको। कितना कॉन्फिडेंस कहाँ? अरे अब आपकी वो मोहब्बत कहाँ गई? ये तो हम उस मफरूजे पे बात कर रहे हैं कि 36,000 फीट की बुलंदी से ही अगर कोई जो है वो फिजा में आ जाए। तो आपका जहाज तो काफी नीचे आ गया था ना। जी जी बिल्कुल, मैंने लाता से उन्होंने चले। तब सीट जो है वो कहीं निकली। अगर यही मामला ऊपर हो जाता तो फिर हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, उससे ही सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। जी जरा उधर ध्यान मारो, मेरी कुर्सी उधर ही टंगी है। हम रिडल की तरफ वापस आते हैं क्योंकि असल रिडल तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं। उतो मैं अपने दोस्त डायरेक्टर को इशारे किए ने, गौरव, अमरजीत शूटिंग शुरू ना कर रहा, मैं आया बस। और बहुत तेजी नाल आ रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो हनी साहब के पास ज्यादा वक्त नहीं है फैसला करने का। फैसला तो मैं कर चुके हैं। क्योंकि हनी ने बहरहाल, चूंकि हनी एक काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो इनको ये तो अंदाजा हो गया कि भाई अब मैं बहुत मुश्किल में गिरफ्तार हूं, और इन्होंने अपने हवास बहाल किए और गोले की स्पीड से सीट नीचे जा रही थी। उसमें हनी ने अपनी सीट बेल्ट खोली है। इन्होंने सीट बेल्ट खोली, वो पैंट दी खोल गई। मगर हनी के पास वक्त जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब जमीन हनी को नजर आना शुरू हो गई। और जैसे ही हनी की नजर नीचे पड़ी है, हनी ने सोचा मैं थल्ले लैनी कोई नहीं आया। ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਬੰਦੇ। यार तुझे मेरे फिल्मा दे एडे मुखालफ हो। बहरहाल जनाब, हनी साहब ने देखा कि एक तालाब है, उस तालाब के बिल्कुल साथ एक फुटबॉल का ग्राउंड इन्हें नजर आया, जो ग्रीन फील्ड, और उसके बिल्कुल साथ घना जंगल, छोटे छोटे साइज में, मगर तीनों एक दूसरे से मिले हुए थे। अब हनी के पास हार्डली चंद सेकंड्स हैं। इन चंद सेकंड्स में हनी ने अगर अपने हवास को बहाल रखा और जहानत से काम लिया तो हनी की जान बच भी सकती। अच्छा जी, वाह। और ख्याल रहे कि उधर आलिया भट्ट इंतजार कर रही। और मैं उतरना कितने विषय। यही है रिडल, क्योंकि हनी के पास चंद सेकंड्स हैं, और लकीली हमारे शो में भी इससे पहले ये बात डिस्कस हो चुकी। तो हनी के इल्म में था कि नीचे जाते हुए मैं फिजा में थोड़ा सा अगर अपने आप को ट्विस्ट करूं, जो कि किया जा सकता है। फ्री फॉल में ये सहूलत होती है कि अगर आप नीचे गिर रहे हैं और अगर आप पूरा अपनी बॉडी को हवास कायम रखते हुए ट्विस्ट करें तो आप एक एंगल ले सकते हैं। एक तो आप स्ट्रेट गिर रहे हैं, अगर आप ट्विस्ट हो तो आपको इतनी गुंजाइश होती है फ्री फॉल में भी, पैराशूट ना भी हो, कि आप थोड़ा सा दाएं
या बाएं या चंद फुट या चंद गज आगे गिर जाएं या पीछे गिर जाएं या दाएं गिर जाएं या बाएं गिर जाएं, और इतना ही फासला है। और इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसी है ਇਹਨੇ ਟਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। अगो का रिप्लाई भी आया कि गुड। तो अब आप हनी को मशवरा दीजिए कि ये स्विच करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपनी बॉडी को किस समत में लेके जाएं। क्या ये अपने आप को तालाब में गिराएं तो इनकी जान बचेगी, क्या ये अपने आप को जो ग्रीन फील्ड है उस पर गिराएं तो इनकी जान बचेगी, या ये घने जंगलों में अपने आप को गिरा दें। मगर यहाँ जहन में रखिएगा कि वो ऐसा जंगल है जिसमें खूंखार जानवर, सांप, बिच्छू और हर तरह के आदमखोर जानवर भी वहां मौजूद। कोई गल नहीं शाह जी, मैं जंगल च डिग भी पिया ना, जेड़ा मेरे थल्ले है उन्हें बहुत ही हो जाना। हनी को तालाब की तरफ जाना चाहिए, या जो ग्रीन फील्ड है उसमें अपने आप को गिराना चाहिए, या फिर जंगल में गिराना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इतना वक्त नहीं है, ये ना हार्डली को 3-4 सेकंड्स में फैसला करना होता है। वो जल्दी करो, इन्नी देर च कीमा बन जाएगा मेरा यार। ਭਾਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗੋਲ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾਇਆ है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर कोई शख्स 10, 15, 20 हजार फीट की बुलंदी से आए, ऊपर से गिरे और ग्रीन फील्ड में आके गिरे, तो घास ही है ना, हाँ जी। कितनी को घास होगी, उस पर आके गिरे तो उसकी जान बच सकती है। ਇਹ बचे ना बचे ग्राउंड तो खराब होएगी ना। तालाब में आपको लगता है कि तालाब पे गिरे आदमी हाँ जी तो उसकी जान बच सकता है। उन्होंने बारी नहीं होती, तालाब पीटे के भी कह रहे हैं मैंने बचा लो। तो शायद आपको अंदाजा नहीं है, 2-4 फीट से जब आप पानी में छलांग लगाते हैं वो बिल्कुल और मामला होता है। जब आप इतनी ऊंचाई से आते हैं वो पानी आपके लिए ऐसी है जैसे संगे मरमर का फर्श। और सख्त कर लो। उस संगे मरमर के फर्श पे जब इसका पैर पड़ेगा, नीचे से नेज़े बाहर आ जाएगी। अच्छा, आपने ये कैसे सोच लिया कि पैर पड़ेगा? ਫਿਰ ਪਰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ। ये बात सही कह रहे हैं, दरख्त पे चढ़ते नहीं सकता बंदा, लेकिन रॉन्ग टर्न आप में से किसी को याद है? जी जी है ना, कितनी ऊपर से छलांग मारता है। तो सच्ची बात यह है कि ये सूरत हाल जो है ये ऐसी है जिसमें हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई शख्स, अल्लाह न करे, हनी साहब को अल्लाह सलामत रखे, इस किस्म की सूरत हाल में गिरफ्तार हो जाए और घने जंगलों में ऊपर से आकर गिरे तो दरख्त जो है उसकी शाखें और पत्ते जो हैं उनकी वजह से बचत हो सकती है। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਏਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੋਗੇ नहीं रहा। मगर आखिरी लम्हे तक एक ख्याल ये जरूर रखना होगा कि किसी ऐसी शाख के ऊपर अपने आप को न गिरा ले, या दरख्त के ऊपर जिथे अगे को बैठा हो। नहीं, मतलब जिसकी लकड़ी जो है वो नोक की सूरत में बाहर निकली। हाँ तो आखिरी लम्हे तक ये ख्याल रखना है कि ऐन दरख्त के ऊपर नहीं गिरना, उसकी जो शाखें हैं उस पर अपना वजूद जो है उसको गिराया जाए। हाँ हाँ, ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। दरख्त ये सब तो बड़ा मेरे दुश्मन। अच्छा जनाब, अब जरा हल्की फुल्की पहली हो जाएगी। इस तो हल्की तो मेरा ख्याल हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैं तो थल्ले आ गया, पायलट अजे उड़न दिया उससे। ये बेचारा तो अपनी जान से गया। अच्छा जी, वो तो बेचारा लंदन पहुंच गया। अच्छा जनाब, वो क्या है? यार आप हमेशा भूल जाते हैं। वो क्या है जो आप अपने दाहिने हाथ में थाम सकते हैं, मगर दुनिया इधर की उधर हो जाए वो आप अपने बाएं हाथ में नहीं थाम सकते। व्हाट कैन यू होल्ड इन योर राइट हैंड बट नेवर इन योर लेफ्ट हैंड? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 1000 रुपया। तुम इसीलिए हमेशा गंवार रहोगे और तुम इसीलिए बीमार रहोगे। बाजार साहब ने ऊंची बोल बोल के ना कोट खुला कर लिया। अकल की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। गौर करो, जहन तेज होगा। गौर करना, अखा कमजोर हो जाती है। अच्छा जी, वो क्या है जो आप अपने दाएं हाथ में थाम सकते हैं मगर बाएं हाथ में नहीं थाम सकते? शौहर का हाथ। तो वही शौहर दी एक बाँ है। नहीं, वो तो आप जैसे चाहें थामे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ हाँ हाँ, मैं क्या? ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਚੋਂ। जी जी, आपकी जहानत पे किसको शक है बताइए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਲਾ ਜੀ, ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ, ਲੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ये सजना भी फटेगा तो उन्हें करनी है गाला ही नहीं। चाची मैं बताऊं? जी जी बताइए, व्हाट कैन यू होल्ड इन योर राइट हैंड बट नेवर इन योर लेफ्ट हैंड? हस्बैंड का सेल फोन। नहीं, आप ये कह रही है कि वो दाएं हाथ से आप पकड़ सकती हैं, बाएं हाथ से नहीं पकड़ सकती। खब्बे पास से तो सुता होता है।
ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਫੋਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ और उस बाद ਉਹਦਾ ਖੋਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। बताइए जी, वो क्या है जो आप दाहिने हाथ में थाम सकते हैं मगर किसी सूरत भी में बाएं हाथ में नहीं थाम। जी मेरे जहन में आ रहा है, पता नहीं सही है या गलत, कि अगर आप अपना हाथ ये वाला हाँ इस हाथ से पकड़ लें। हाँ, आपने यानी कि अपना बायां हाथ अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया। हाँ जी हाँ जी। हाँ और नहीं ठीक है, सही पहुंच गए आप। तो आप कुछ भी हो जाए अपना बायां हाथ तो बायां हाथ से नहीं पकड़ सकते ना। हाँ जी हाँ जी। तो दुरुस्त है, यही जवाब। अच्छा जी। लेकिन मैं अपने बाएं हाथ से और किसी का हाथ पकड़ सकता। ये देखिए मैं तो पकड़ ली है। आपने बाएं हाथ से बायां हाथ तो नहीं पकड़ सकते। ये दायां हाथ पकड़ा आपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पकड़ा, जी। ठीक है ना, ये बायां हाथ है, इस बाएं हाथ से बायां हाथ पकड़े आप। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ